नमस्ते, वेलकम गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज हम लेकर आए हैं कारपेट के ऊपर एक बहुत ही डिफरेंट वीडियो और आज हम बात करेंगे आप अगर कारपेट से रिलेटेड एक्सपोर्ट का काम कर रहे हैं तो उसकी आरसीएमसी या एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का सर्टिफिकेट कैसे गेन करना है। दोस्तों मैं हूं पीयूष मित्तल और आपके लिए लेकर आता हूं बहुत ही अच्छे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो जिसमें हम स्पेशली एक्सपोर्ट फाइनेंस और सब्सिडी में डील करते हैं। दोस्तों आपको अगर किसी प्रकार की कंसल्टेंसी की नीड हो आप हमारे दिए हुए टीम के नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं सीपीईसी यानी कि कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। दोस्तों सीपीसी के अंदर हम लोग का जो आज का एजेंडा है वो आपके सामने है। हम थोड़ा सा बात करेंगे सीपीसी के बारे में, उसके बेनिफिट्स के बारे में, उसके डॉक्यूमेंटेशंस कौन कौन से आपको रिक्वायर है, फीस क्या होगी और गवर्नमेंट असिस्टेंस आपको क्या मिलेगी। लास्ट में कुछ समरी में भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम सीपी यानी कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। 1982 में कंपनी के फॉर्मेशन में इसका गठन किया गया जो कि एक नॉन प्रॉफिट यानी सेक्शन 8 के अंदर एक कंपनी बनाई गई और इसका उद्देश्य था कि जो संबंधित जितने भी कारपेट में एक्सपोर्टर्स हैं, मर्चेंट मैन्युफैक्चरर्स या एक्सपोर्टर हैं, उन सभी को अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ करना। अब दोस्तों ये एक्टिविटीज़ कौन कौन सी हैं इसके लिए हम बिल्कुल आपसे डिस्कस करेंगे। पूरी हम लोग बताएंगे कि आपको ये काउंसिलर क्या क्या काम कर रही है। दोस्तों 1982 में इसको गठन किया गया है और इसके अंदर जो भुवन यानी स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो भुवन से जुड़े हुए हैंडमेड है, हैंडमेड नॉटेड कारपेट हो गया, रग हैं, फ्लोर कवरिंग्स हैं और अदर अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, वो सभी कवर किए जाते हैं। दोस्तों इस सीपीसी का जो स्पेसिफिकली हेडक्वार्टर्स है वो नोएडा के अंदर है, लेकिन जो इसके रीजनल ऑफिस हैं वो दो जगह है। एक तो यूपी में है भदोही करके और एक है आपकी श्रीनगर के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर में श्रीनगर के अंदर इसके दो रीजनल ऑफिस हैं। तो इनके माध्यम से भी आप अगर चाहते हैं मिलना है डिपार्टमेंट में तो इन ऑफिस पे मिल सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कि इसमें क्या इसकी समरी बनती है। दोस्तों इसके अंदर अब कब तकरीबन 2500 से लेकर 3000 मेंबर इसके अंदर रजिस्टर्ड हैं। 1982 में गठन किया गया है। पूरे वर्ल्ड का 35% इंडिया के अंदर भुवन से रिलेटेड जो कारपेट्स हैं वो सभी मैन्युफैक्चरिंग करके उसकी मार्केट की सप्लाई को पूरा किया जाता है। अगला बात करें हम इसके अंदर 25,000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं और उनसे जुड़े हुए अपने जितने भी सारे हमारे टीम यानी कि उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले पर्सनस हैं, यानी मोस्टली 25,000 से ज़्यादा यूनिट्स हैं जो रजिस्टर के अंदर लिंक्ड हैं। अब बात करते हैं दोस्तों ये क्या क्या बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड कराएगा। सबसे पहले है क्वालिटी सर्विस। आपको पता है कि पूरे अगर वर्ल्ड वाइड आपको अगर एक्सपोर्ट क्वालिटी बना के देनी है तो आपको क्वालिटी पर फोकस करना ज़रूरी है। इसलिए आपकी जो जो फिनिश प्रोडक्ट्स है वो एज़ पर स्टैंडर्ड नॉर्म्स है या नहीं है। मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम जिसका हम पहले कई वीडियोस में डिस्कशन कर चुके हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट में आपको जो आपके फॉरेन एग्जीबिशंस या डोमेस्टिक एग्जीबिशंस हैं उनके अंदर एयर फेयर और जो आपके रेंटल चार्जेस हैं, आपकी जो आप शॉप लगाएंगे या जो भी आप एग्जीबिशन में जो आप पार्टिसिपेशंस कर रहे हैं उसके लिए 75% के एक्सपेंसेस गवर्नमेंट बियर करती है। अगला बात करते हैं स्टैटिकल डेटाज यानी कि पूरे वर्ल्ड वाइड में जो कारपेट्स या कारपेट से रिलेटेड अलाइड प्रोडक्ट्स हैं उनके स्टैटिकल डेटाज कौन सी कंट्री में कितना डिमांड है, कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है, सभी प्रैक्टिकल डेटाज वो आपको प्रोवाइड कराती है। तो ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम किस मार्केट या किस रीजन के अंदर अपना एक्सपोर्ट करें, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट देती है। फाइलिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिपोर्ट, हमारे जो शिपिंग बिल की फाइलिंग है, हमारे बिल ऑफ ओरिजिन है, हमारे अगर हम लोग इंपोर्ट करके कोई प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो जैसे कि इसमें बिल ऑफ एंट्री फाइलिंग है, इन्वॉइसेस हैं, पैकिंग लिस्ट हैं और अदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट्स हैं, उसके लिए भी आपको बेनिफिट करती है। दोस्तों अगर इन जो मैंने आपको अभी जितने भी नाम बोले हैं, अगर यहाँ पर कोई इश्यूज़ हैं, कोई आपको हेल्प चाहिए तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो आपकी इसमें हेल्प करेंगे। अगला है वीजा असिस्टेंस यानी आप अगर मान लीजिए बायर से मीट करने जाना चाहते हैं या एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको जो वीज़ा का असिस्टेंस है वो भी आपको प्रोवाइड करा जाता है, यानी इनके लेटर हेड पर रिकमेंड किया जाता है कि ये मिस्टर हैं जो जाना चाहते हैं। अगला है एक्सपोर्टर्स हब यानी आपकी पूरे आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें प्रॉपर एक मीटिंग कराई जाती है और डिस्कशन किया जाता है कि कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे सामने आ रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड हैं, और साथ में हमें कौन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बताना है कि हमारे
क्या इश्यूज हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए जीएसटी की रेट्स हैं, अगर जीएसटी की रेट्स लगता है ज़्यादा है तो वो इश्यूज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल मिनिस्ट्री के सामने रखने के लिए यह तत्पर रहती है। इंफ्रा इंटरफेस फॉर ट्रेड एंड पॉलिसीज़, वही आपको पता है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी हर 5 साल में अपडेट होती है, जब भी जैसे 2015 से 2020, 2021 से 2025। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो फॉरेन पॉलिसी बनाई जाती है तो उसमें हर एक प्रोडक्ट को अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिखाया जाता है कि किसको कितना कितना आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, यानी कौन सी जो आपकी जीडीपी है या एक्सपोर्ट्स का जो फॉरेन करेंसीज का जो इनफ्लो है उसमें किस प्रोडक्ट का कितना हिस्सा है। तो ऐसे केस में अगर आपके जो हिस्से में कमी आ रही है या बढ़त हो रही है तो उस केस में आपको भी जो ट्रेड पॉलिसी है उसके संबंध में आपसे सुझाव लिए जाते हैं और आपको डायरेक्शंस भी दिए जाते हैं। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। साथ में आप ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम करना चाहते हैं उसके लिए भी इस आरसीएमसी का यूज़ आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, अब बात है कोड ऑफ कंडक्ट की, यानी आचार संहिता, यानी हम हिंदी में बात करें आचार संहिता, इंग्लिश में कोड ऑफ कंडक्ट। तो आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना होगा। पहले आप चाइल्ड लेबर का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे किसी भी तरह से, अगर करते पाए गए तो आपको निश्चित कर दिया जाएगा। दूसरा है कि जो वुवन ओनली, यानी कि आपको जो वुवन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वही आपको रजिस्टर्ड लोग यूज़ करने हैं। तीसरा है कि आप सोशल कंप्लाइंस और एनवायरमेंटल कंप्लाइंस, यानी कि आपको पॉल्यूशन लाइसेंस, पॉल्यूशन एनओसीज, एनजीटी की परमिशंस या आपकी जो नियर बाई जो भी लोकल अथॉरिटी है उसकी परमिशन आप लेकर बिजनेस करें ताकि आप पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। साथ में आपका जो मिनिमम बेजेस लेबर है वो भी आप उसका पॉलिसीज़ को फॉलो करते हुए अपनी जो लेबर है उसको आप रेम्यूनरेशन या सैलरी पे करें। अब आपको बात करते हैं कि आप अगली जो निषेधाज्ञा है वो ये है कि आप किसी का भी जो डिज़ाइन है और आप स्टाइल है वो यूज़ नहीं करें, अपना एक इंडिपेंडेंट स्टाइल बनाएं, उसका ट्रेडमार्क लें। दोस्तों आपको अगर इस तरह का कोई भी अगर वर्किंग का रिक्वायरमेंट ट्रेडमार्क का तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द अबव कोड मोर देन 2 ऑकेशन, आपको 2 बार उसके बारे में आपको सूचना दी जाएगी और तीसरी बार में आपका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। प्रोसीजर क्या है आपको लगाने के लिए, जनरली जो लास्ट स्कीम तक थी वहाँ पर डीडी और चेक से होता था, लेकिन अब आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। आपको 10 रुपये की जो नॉन जुडिशियल स्टाम्प है उसके ऊपर आपको सारे कोड ऑफ कंडक्ट की आपको मतलब स्वीकारना होगा कि हाँ मैं इन सभी नियमों का पालन करूँगा। साथ में आपको एक 10 रुपये की स्टाम्प पे, नॉन जुडिशियल स्टाम्प पर आपको अंडरटेकिंग देनी होगी कि ऑथराइज पर्सन पार्टनर डायरेक्टर जो है इस फॉर्म से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो सिग्नेचर अथॉरिटी है वो ऑथराइज पर्सन है। तो और आपको जो अदर बात करूँ तो वो नॉर्मल है, चाइल्ड लेबर जो मैंने बताया आपको उनसे रिलेटेड है। अब बात करते हैं दोस्तों कि वर्किंग क्या है। वर्किंग यानी बेनिफिट्स की बात हमने वहाँ पे की थी, अब वर्किंग्स की बात करते हैं। फेयर एग्जीबिशन है, गवर्नमेंट लाइसेंसिंग है, डिफेंडिंग इंटरेस्ट इन ग्लोबल मार्केट, कंडक्टिंग ट्रेड मीट एंड बायर्स, वीज़ा, ट्रेनिंग, जो हमने सारी बात की थी वो इसके अंदर कवर होती है। बात करते हैं डॉक्यूमेंटेशन पार्ट की। डॉक्यूमेंटेशन आपके सामने है, आईसी, पैन नंबर, इंडस्ट्रियल लाइसेंस कोई आपके पास है, आपने कोई एनओसी रिक्वायरमेंट है तो वो आपने ली नहीं ली है। सीए सर्टिफिकेट पे क्या दिखाना है आपको, लास्ट 3 ईयर्स का टर्नओवर देना है। सेल्फ डिक्लेयरिंग दैट द फर्म एंड कंपनी इज ब्लैक लिस्टेड बाय द गवर्नमेंट, कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट सर्टिफिकेट, कॉपी कैंसिल चेक और जीएसटी रजिस्ट्रेशन। दोस्तों अब बात करते हैं फीस की। फीस का है आपका जो फाइनेंशियल ईयर चलता है इसके अंदर वो चलता है 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक। तो ऐसे दोस्तों ऐसे केस में अगर टर्नओवर 50 लाख तक है, यानी एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस 50 लाख तक है तो 2000 प्लस जीएसटी, 50 लाख से ज़्यादा 1 करोड़ तक है तो 3000 प्लस जीएसटी जो 18% की रेट से चार्ज किया जाता है, और अगर 1 करोड़ से ज़्यादा 10 करोड़ तक है तो 5000 प्लस जीएसटी, और अगर 10 करोड़ से ज़्यादा है तो 10,000 प्लस जीएसटी। दोस्तों इस तरह से आप अपने इस सर्टिफिकेट की ये फ़ीस पे करके ले सकते हैं। दोस्तों आपको कोई भी सुझाव हो, आपके कोई भी क्वेरी हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, और या फिर आपको अगर इसकी रिक्वायरमेंट हो तो हमारी टीम को आप संपर्क कर सकते हैं। पंकज बंसल जी जो आपकी इसमें पूरी हेल्प करेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।